लेकिन अपनी गर्दन को नहीं मोड़ता है, वो उस ध्यान को नहीं हटाता है और निरंतर ध्यान जो है वो चांद की ओर रखता है। तो यह है प्रीति। तो कहते हैं संत जन की है इंसान, ऐसी प्रीति तेरी जो है उस प्रभु के साथ होनी चाहिए, परमात्मा के साथ तेरी होनी चाहिए, जिसने तुझे बना करके दुनिया में भेजा है। चांद और चकोर की प्रीति की भांति अगर हमारा प्रभु से प्यार हो जाएगा तो जीवन साथियों सफल हो जाएगा। ये जीवन मिलता है, बारंबार नहीं आएगा मौका। इस जीवन को सफल बनाना है। ये जीवन जो अनमोल है, हीरा हमें मिला है, हाथ में लगा है हमारे में, इस हीरे को व्यर्थ ना जाने देना है। साथियों, जब हम दुनिया में आते हैं तो उससे पहले हमारी मौत लिख दी जाती है। कितना दुनिया में आकर के अन्न जल ग्रहण करेंगे, कितनी सांस लेंगे, ये सब लिखा जाता है। वैसे कलयुग के बीच में व्यक्ति को जो आयु मिली है वो 100 वर्ष की है। लेकिन कैसे 100 वर्ष को हमने पूर्ण करना है, इसके सिद्धांतों के ऊपर अगर हम चलेंगे तो वो पार हो जाएंगे। अगर डगमग आ जाएंगे बीच में ही तो वो गिर जाएगा पहले ही। तो इस प्रकार से हम जो श्वास लेते हैं वो सबसे बड़ी पूंजी है, भगवान ने हमें दी हुई है। सबसे बड़ी दौलत लेकर के दुनिया में आते हैं वो श्वासों की दौलत है। ये श्वास बड़े कीमती है हमारे। तभी लिखा है कि श्वास श्वास पे नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, बंदे ना जाने श्वास का फिर आगन होए या ना होए। पिछले काल की बात है, हमारे क्षेत्र में बोटा के पास अंबोआ गांव पड़ता है। दंगल चला हुआ था, मेला चला हुआ था। उस दंगल के प्रधान सुरेंद्र कुमार जी, जिनको भजनी भी बोलते थे, लेकिन भजनी थे नहीं, वो हमारी तरह नहीं थे, लेकिन भजनी बोलते थे उनको। मेले में अनाउंसमेंट करते करते ही अटैक हो गया और वो व्यक्ति चला गया। ना जाने कब बुलावा आ जाए, कब हमें जाना पड़ जाए, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। 24 घंटे के बीच में 21,600 श्वास हम लेते हैं। अब इन श्वासों का क्या करना? ऐसा नहीं कि श्वास आए श्वास जाए, कोई पता नहीं हमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे जिंदा है वैसे मुर्दा बराबरी है। अगर श्वासों की कीमत को हम समझेंगे, उन श्वासों को प्रभु के नाम करेंगे, तब जाकर के हमारा जीवन जो वो सफल होगा। 21,600 श्वास बड़े भारी होते हैं साथियों 24 घंटे में। अब कितने श्वास भगवान का नाम लेंगे? हमने लिया, यह श्वास हमारे खाली चले गए। संत जन क्या करते हैं? अजपा जाप वो जपते हैं। एक ऐसी स्थिति आ जाती है, जागृत स्वप्न सुखोपति और तुरिया, ये 4 जीव की अवस्थाएं होती है। और इन अवस्थाओं से गुजर करके जीव क्या करता है, कहां पहुंच जाता है वो? जब उस अवस्था में पहुंच जाता है, तुरीय अवस्था में, अजपा जाप उसका चलता है। एक माला श्वासों की बन जाती है, हर श्वास पे भगवान का नाम बोल लेता है। बड़े प्रेम से बोले सनातन धर्म की। ओ जैसे भुजंगा चक्रावन में रोत काटने डाले, रोत काटने डाले। ओ जैसे भुजंगा चक्रावन में रोत काटने डाले, रोत काटने डाले। भुजंगा चक्रावन में रोत काटने डाले, रोत काटने
भुजंग कहते हैं सांप को। जैसे भुजंगा फिरता वन में ओस चाटने आए और अपनी मणि को निकाल के रख देता है बाहर, ओस को खाता है, लेकिन ध्यान जो मणि के ऊपर रहता है। तो संत जन कहते हैं ऐ इंसान, तू संसार सागर में विचरण करता जा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता जा, लेकिन तेरा ध्यान जो उस सांप की भांति कहाँ होना चाहिए, उस मणि के ऊपर जैसे सांप का ध्यान होता है। इस संसार सागर में रहते हुए तेरा ध्यान जो प्रभु के चरणों में लगा रहना चाहिए। बोले सनातन धर्म की। हमारे आदरणीय आदरणीय मनोज बनिहाल जी और विक्की जी डेयरी वालों का नाम सुनाया। इना प्रेमियों ने सत्या सनातन धर्म के नाम के ऊपर प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ के ऊपर आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और श्रीमान आदित्यनाथ योगी जी के नाम के ऊपर आन सभा के बीच में कुछ 201 रुपए की बेल कराया। ओ मादी 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 देता है कमालना और कोई नेता नहीं ना देना और कोई नेता नहीं ना देना मादी मादी